रमज़ान का चांद आसमान पर चढ़ चुका था। गांव की मस्जिद से तकबीर की आवाज़ें उठ रही थीं। हर घर में रौनक थी, हर दिल में उम्मीद थी। लेकिन उसी गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था, जिसकी दीवारें मिट्टी की थीं और छत टीन की। उस घर में उस रात सिर्फ 2 रोटियां थीं। हाँ, सिर्फ 2। रशीद, एक मज़दूर, जिसकी हथेलियों पर पड़े छाले उसकी कहानी कहते थे, जिसकी जेब अक्सर खाली रहती थी, लेकिन दिल कभी खाली नहीं था। उसकी बीवी आमना ने मिट्टी के चूल्हे पर दाल चढ़ाई, बच्चों के लिए थोड़ा सा दूध गर्म किया और आसमान की तरफ देखकर दुआ की, या अल्लाह, इस महीने की बरकत हमारे घर पर भी नाज़िल फरमा। उसे नहीं पता था कि उस रात की दुआ सिर्फ शब्द नहीं थी, एक नई तकदीर का दरवाज़ा खटखटा रही थी। रोज़ा सिर्फ भूख का नाम नहीं होता, रोज़ा पेट से ज़्यादा दिल को परखता है, और जब दिल सब्र सीख ले तो हालात झुकने लगते हैं। अगली सुबह सूरज हमेशा की तरह निकला, लेकिन रशीद के लिए वो दिन अलग था। जेब में बस उम्मीद थी और होठों पर दरूद। शहर की तपती सड़कें, प्यास से सूखता गला, कमज़ोर होता जिस्म, लेकिन कदम नहीं रुके, क्योंकि उसे यकीन था, जिस घर में सहरी की दुआ सच्ची हो, वहाँ खाली हाथ लौटना मुमकिन नहीं। उसे नहीं पता था कि उस दिन की मेहनत सिर्फ मजदूरी नहीं, इम्तिहान थी, और हर इम्तिहान के बाद रहमत उतरती है। उस शाम जब वो घर लौटा तो उसके हाथ में सिर्फ सब्जी और खजूरें नहीं थीं। उसके हाथ में एक यकीन था कि बरकत कम चीज़ों में नहीं, सच्ची नीयत में होती है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि असली चमत्कार तब शुरू हुआ जब रशीद ने लेना नहीं, देना शुरू किया। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं, वो एक मजदूर की नहीं, यकीन की कहानी है। वो कहानी जो बताती है, अगर दिल में शुक्र हो तो 2 रोटियां भी काफ़ी होती हैं, और अगर शिकायत हो तो पूरा दस्तरखान भी कम पड़ जाता है। ये कहानी है सहरी की बरकत की। रमज़ान का चांद नज़र आते ही पूरे गांव में एक अजीब सी रोशनी फैल गई थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन लोगों के दिलों में एक नरम गर्मी सी जाग उठी थी। इसी गांव के किनारे पर एक छोटा सा कच्चा घर था, जहां रशीद अपनी बीवी आमना और 2 बच्चों अली और नूर के साथ रहता था। रशीद मजदूरी करता था, कभी खेतों में काम मिल जाता, कभी शहर जाकर इत्तेफाक से दिन भर की मेहनत मिल जाती। घर की हालत ज़्यादा अच्छी न थी, लेकिन उनके चेहरों पर शिकायत कम ही नजर आती थी। रमज़ान का पहला रोज़ा था। रात को आमना ने मिट्टी के चूल्हे पर दाल चढ़ाई, 2 रोटियां सेक कर कपड़े में लपेट कर रख दी और बच्चों के लिए थोड़ा सा दूध गर्म कर दिया। घर में सिर्फ इतना ही सामान था। आमना ने आसमान की तरफ देखकर धीमी सी दुआ की, या अल्लाह, इस महीने की बरकत हमारे घर पर भी नाजिल फरमा। सहरी का वक्त करीब था। घर में पुरानी घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। रशीद ने आंखें खोली तो देखा कि आमना पहले ही उठकर पानी गर्म कर रही थी। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? रशीद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा। आमना ने जवाब दिया, मैं चाहती थी तुम थोड़ी देर और आराम कर लो, दिन भर काम भी तो करना है। रशीद उठकर बैठ गया। रोज़ा भी तो रखना है, सहरी में सबका साथ होना ज़रूरी है। चारों ने दस्तरख्वान के गिर्द बैठकर सहरी की। दाल की महक, गर्म रोटियों की भाप और बच्चों की हल्की हल्की बातें, सब मिलकर एक अजीब सी तसल्ली पैदा कर रहे थे। अली ने पूछा, अब्बू, क्या रोज़ा रखने से अल्लाह खुश होता है? रशीद ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, ये सब्र का इम्तिहान है, और जब बंदा सब्र करता है तो अल्लाह उसे अपनी रहमत से नवाजता है। नूर ने मासूमियत से कहा, तो क्या अल्लाह हमें ज़्यादा रोटी देगा? इस सवाल पर आमना की आंखों में एक पल के लिए नमी सी आ गई, लेकिन रशीद ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह हमें रोटी से भी ज़्यादा कुछ देगा, दिल का सुकून। सहरी के बाद जब अजान की आवाज़ गांव की छोटी सी मस्जिद से उठी तो सबने पानी का आखिरी घूंट पिया और नियत कर ली। दिन धीरे धीरे रोशन होने लगा। रशीद काम की तलाश में निकल गया। आज उसे शहर जाना था, क्योंकि गांव में इस वक्त काम कम मिलता था। दिन धूप से भरा हुआ था, सूरज तेज चमक रहा था और रशीद के होंठों पर प्यास की लकीरें नुमायां होने लगी थीं, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी मजबूती थी। वो हर कदम पर दरूद और तस्बीह पढ़ता जा रहा था। शहर के बाजार में पहुंचकर उसने देखा कि कुछ मजदूर एक नई इमारत की बुनियाद रख रहे हैं। वो फौरन ठेकेदार के पास गया। ठेकेदार साहब, कोई काम मिल सकता है? रशीद ने अदब से पूछा। ठेकेदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। रोज़ा रखा है? रशीद ने हाँ में सिर हिला दिया।
ठेकेदार ने थोड़ा सा हंसकर कहा, फिर काम मुश्किल होगा, पत्थर उठाना, मिट्टी ढोना, सब रोज़ा में कर पाओगे? रशीद ने पुरएतमाद लहजे में कहा, अल्लाह मदद करेगा। ठेकेदार ने उसे आजमाइश के तौर पर काम दे दिया। दिन भर रशीद ने सख्त मेहनत की, प्यास से गला खुश्क था, हाथ थक करे थे, मगर उसने एक पल के लिए भी शिकायत ना की। असर के करीब ठेकेदार उसके पास आया और बोला, तुमने तो कमाल कर दिया। अक्सर लोग रोज़ा का बहाना बनाकर ढीला काम करते हैं, मगर तुमने पूरा दिन लगन से काम किया। शाम को ठेकेदार ने उसे आम मजदूरी से ज़्यादा पैसे दिए। रशीद ने हैरानी से पूछा, ये ज़्यादा क्यों? ठेकेदार ने कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का इनाम है। रशीद ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। घर लौटते वक्त उसने बाजार से थोड़ी सी सब्जी, चंद खजूरें और बच्चों के लिए थोड़ा सा फ्रूट भी खरीद लिया। उसका दिल खुशी से भर गया कि आज इफ्तार कुछ बेहतर होगा। घर पहुंचते ही अली और नूर भागकर उससे लिपट गए। अब्बू, आज इफ्तार में क्या है? नूर ने बेचैनी से पूछा। रशीद ने मुस्कुराते हुए थैला आमना को दिया। आमना ने जब सामान देखा तो उसकी आंखों में हैरानी और शुक्र का रंग आ गया। ये सब? रशीद ने सिर्फ इतना कहा, सहरी की बरकत है। इफ्तार का वक्त करीब आया तो दस्तरख्वान पर खजूरें, सब्जी, रोटी और थोड़ा सा फ्रूट सजा दिया गया। अजान की आवाज़ के साथ ही सबने दुआ के लिए हाथ उठाए। रशीद ने कहा, या अल्लाह, जैसे तूने आज हमें अपनी रहमत से नवाजा है, वैसे ही हर रोज़ अपनी बरकत अता फरमा। रोज़ा खोलते ही जो सुकून उनके चेहरों पर था वो किसी दौलत से कम न था। अली ने खजूर खाते हुए कहा, अब्बू, रोज़ा मुश्किल होता है लेकिन इफ्तार बहुत मीठा लगता है। रशीद ने हंसकर जवाब दिया, बेटा, जिंदगी भी ऐसी ही है, मुश्किल के बाद आसानी आती है। रमज़ान के दिन गुजरते गए। हर सहरी पर आमना उठकर कुछ न कुछ तैयार करती, चाहे कितना ही कम क्यों ना हो। हर दिन रशीद काम की तलाश में निकलता और हर दिन किसी न किसी तरह रोजी का बंदोबस्त हो जाता। कभी कम, कभी ज्यादा, मगर कभी बिल्कुल खाली हाथ वापस ना आता। एक दिन ऐसा भी आया जब पूरा दिन काम ना मिला। रशीद ने शहर के चक्कर लगाए, मगर हर जगह से मायूसी मिली। सूरज ढलने लगा तो उसका दिल भारी हो गया। उसने सोचा कि आज घर जाकर क्या कहेगा। घर में पहले ही सामान कम था, मगर फिर उसे आमना की बात याद आई। अल्लाह पर यकीन रखो। उसने मस्जिद के बाहर बैठकर दुआ की। इसी दौरान एक बुजुर्ग शख्स वहां आए और बोले, बेटा, क्या तुम मजदूरी करते हो? रशीद ने हाँ कहा। बुजुर्ग ने कहा, मेरे घर कुछ सामान उठाना है, अगर तुम मदद कर दो तो मैं तुम्हें उजरत दे दूंगा। रशीद ने फौरन हाँ कर ली। काम ज्यादा मुश्किल न था, लेकिन वक्त कम था। इफ्तार करीब था। उसने जल्दी जल्दी काम मुकम्मल किया। बुजुर्ग ने उसे पैसों के साथ एक थैला भी दिया, जिसमें आटा, चावल और चीनी थी। रशीद की आंखों में आंसू आ गए। आपने इतना सब क्यों दिया? बुजुर्ग मुस्कुराए। रमजान का महीना है, इसमें देने से कम नहीं होता, बढ़ता है। रशीद जब घर पहुंचा तो आमना फिक्र से दरवाजे पर खड़ी थी। उसने दूर से ही थैला देखा तो उसका चेहरा रोशन हो गया। ये सब? रशीद ने फिर वही अल्फाज कहे, सहरी की बरकत है। उस रात जब सब सो गए तो आमना ने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि इस महीने में सचमुच रहमत बरस रही है। रशीद ने आसमान की तरफ देखते हुए जवाब दिया, रहमत तो हमेशा बरसती है, बस हमें उसका एहसास रमज़ान में ज़्यादा होता है। धीरे धीरे गांव के लोग भी रशीद की मेहनत और ईमानदारी की मिसाल देने लगे। मस्जिद के इमाम ने एक दिन बयान में कहा, रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं, नीयत का भी होता है। जो बंदा सच्चाई और मेहनत से काम करे, अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा करता है। रशीद ने ये अल्फाज सुने तो उसका दिल शुक्र से भर गया। उसे महसूस हुआ कि सहरी के वक्त जो नीयत की जाती है, उसमें सिर्फ रोज़ा नहीं बल्कि पूरे दिन की कामयाबी छुपी होती है। रमज़ान का तीसरा अशरा शुरू हुआ तो गांव में ज़कात और फितरा बांटने का सिलसिला भी शुरू हो गया। रशीद ने आमना से कहा, इस दफ़ा चाहे थोड़ा ही सही, मगर हम भी किसी ज़रूरतमंद को कुछ देंगे। आमना ने हैरानी से पूछा, हम खुद मुश्किल से गुजारा करते हैं। रशीद ने मुस्कुराते हुए कहा, जो थोड़ा देता है अल्लाह उसे ज़्यादा देता है। आमना ने अपनी छोटी सी बचत में से कुछ पैसे निकाले। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि पड़ोस की बुढ़िया खाला सकीना को दे देते हैं, जो अकेली रहती थी। जब उन्होंने पैसे और थोड़ा सा राशन खाला सकीना को दिया तो बुढ़िया की आंखों से आंसू बह निकले। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुमने आज मेरी सहरी का इंतजाम कर दिया। उस दिन रशीद और आमना को जो सुकून मिला वो पहले कभी महसूस ना हुआ था। उन्हें लगा कि असल बरकत सिर्फ लेने में नहीं, देने में है। ईद से चंद दिन पहले रशीद को उसी ठेकेदार ने बुलाया जहां वो पहले दिन काम कर चुका था। हमें एक मुस्तकिल मजदूर चाहिए जो ईमानदार हो, क्या तुम रोज काम करोगे? रशीद के लिए ये किसी ख्वाब से कम न था। उसने फौरन हाँ कर दी। तनख्वाह कम सही मगर मुस्तकिल थी।
जब उसने ये खुशखबरी आमना को सुनाई तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अली और नूर ने तालियां बजानी शुरू कर दी। घर में एक नई उम्मीद का दिया जल उठा। ईद की रात छोटी सी सवैयां पक रही थी। घर सादा सा था, कपड़े नए न थे, मगर दिलों में शुक्र और मोहब्बत थी। रशीद ने